हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्यसभा में हुए बहस सहित कई मुद्दों पर बयान दिया है। अनिल विज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रजातंत्र में फैसले विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जो मंच बने हुए हैं वहां पर चर्चा करने से होती है। अब ये चर्चा तो करते नहीं, शोर मचाते हैं, क्योंकि चर्चा करने के लिए कुछ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान इनके पास है नहीं, जानकारी इनके पास है नहीं, चौथा चना बाजेगा ना, शोर मचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एयर कंडीशन कमरों की राजनीति की है, प्रदर्शन करना इनके बस में नहीं है। ये अभी राहुल गांधी जी निकल कर गए हैं और क्या उसका असर हुआ, लोगों को पता ही नहीं लगा कौन आया कौन चला गया। पहले भी यात्राएं निकली हैं, पहले लोकनायक जयप्रकाश की यात्रा निकला करती थी, सारा देश हिल जाता था। अब तो कुत्ता भी नहीं भौंका। ऐसा है ना, फैसले चर्चा होने के बाद होते हैं। पहले वहाँ जाए, अच्छे बच्चों की तरह बैठकर चर्चा करें, फिर उसके बाद नतीजा निकलता है। और दूसरी ओर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है, संसद में इसमें बयान क्यों नहीं देते पीएम मोदी। नहीं, अब आप चर्चा करोगे तो बात होगी ना जी, जब आप जाते ही नहीं। आप तो घर से फैसला करके आते हो कि हमने शोर मचाना है, शोर मचाए शोर। देखिए, ऐसा है, दूसरों से हाथ तो बाद में मिलाना, पहले अपने हाथ तो मिला लो। पहले शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा तो हाथ मिला लें, किरण चौधरी और सुरजेवाला तो हाथ मिला लें। इनके अपने हाथ तो मिले नहीं हुए, दूसरों के हाथ क्या मिलाएंगे ये। तो अनिल विज को आपने सुना। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हुए और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ गए। स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे लिए। और वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, अडानी के मुद्दे को लेकर बहस की मांग की जा रही है, लेकिन अनिल विज साहब कह रहे हैं कि आपके पास ज्ञान की कमी है और आप भाग रहे हैं कहीं ना कहीं चर्चा से। अनिल विज जुमलेबाज आदमी है, अर्ध सत्य बोलता है, मुद्दों की जानकारी नहीं। विपक्ष बोलता नहीं, उससे पहले राज्यसभा और लोकसभा विगत 3 दिनों से चेयरमैन और स्पीकर स्थगित कर देते हैं। विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा तभी तो विपक्ष बोलेगा। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि जो सबसे बड़ा फ्रॉड अडानी ने किया है दुनिया के अंदर, उसकी पर बहस हो। अगर सरकार तैयार हो, सरकार कहते हैं हम बहस करने को तैयार हैं, फिर विवाद कहाँ है? सरकार तो कहीं बहस ही नहीं होगी जी। ये भी कहना दूर, सरकार कार्रवाई नहीं चला रही। जो ही सदन शुरू होता है, सदन के अंदर विपक्ष अपनी बात कहने का प्रयास करता है, उससे पहले प्रकाश विद्रोही जी, आप कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर चर्चा से भाग रही है? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई को मुद्दा उठाने से पहले स्थगित कर रहे हैं। आप देखिए ना, मेरी क्यों मान रहे हैं आप? क्यों अनिल विज की मानते हैं, क्यों आप मेरी मानते हैं? आप शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का, सोमवार का जो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का वीडियो देखिए आप, और किस तरह सदन को स्थगित किया जा रहा है मिनटों के अंदर। सदन जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, सुना आपने वेद प्रकाश विद्रोही जी को। लगातार कांग्रेस पार्टी की बात करें या संसद से लेकर सड़क तक, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है, प्रदर्शन लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अनिल विज साहब कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई तैयारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, पहली बात तो अनिल विज जी ने जो कहा कि चोर मचाए शोर, वो बिल्कुल ठीक कांग्रेस के ऊपर लागू होता है जी। किसी भी विषय को लेकर आजकल, पहले एक एजेंडा मोदी के विरोध में देश में चलता था, अब क्योंकि वो राष्ट्रीय नक्षत्र पर आ गए, देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं, तो अंतरराष्ट्रीय टूल किट के माध्यम से नरेंद्र मोदी, उसकी सरकार और बाकी लोगों को बदनाम करने की साजिश एक बार भी बार बार होती रही है। और यही वो टूल किट है, अडानी का भी निकलेगा जब आपको सामने आएगा कि यहाँ होता क्या है, दिखाया क्या जाता है और जनता के बीच परोसा क्या जाता है। इस सब का समय के साथ है, क्योंकि तुरंत सब चीजें निकलती नहीं है और तुरंत सब समय इसका जवाब देता है। इससे पहले भी ये सब चीजें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तय हुई और वो समयबद्ध ढंग से उनका टूल किट जो है आउट होता है, तो पता चलता है लोगों को कि ये घटना कब किसने किस ढंग से की।
लेकिन मैं शास्त्री जी, समझता हूं चर्चा से कि कौन भाग रहा है? भारतीय क्योंकि जनता- आप लोग कह रहे हैं, अनिल विज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भाग रही है, विपक्ष भाग रहा है, लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं, और यही वजह है लगातार सदन स्थगित हो जाता है शुरू होते ही। विद्रोही जी के जब सवालों का जवाब देने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन वो जो संसद में होना है, जो विधानसभा में होना है, उसको तो वो लोग तय करें ना जी, कि कब करना समय, उसके लिए तो एक व्यवस्था है। आप अचानक कभी जाके शोर मचा दें और इस शोर के आधार पर यह साबित करें कि भाई भारतीय जनता पार्टी चोर है, या वो बचना चाहती है, या वो अडानी को बचाना चाहती है। मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रोटोकॉल का पालन जिस स्थान पर किया जाता है, यदि मैं आज विद्रोही जी के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मीडिया में ना हूँ, या मीडिया के किसी भी प्रश्नों को लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न आए, तो समझेंगे कि वो चर्चा से बचना चाहते हैं। लेकिन यही बातें लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होती। उनका अपना एक है कि आप कभी प्रस्ताव दें या कोई व्यवस्था वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक तरीका है, एक व्यवस्था है, ऐसा कहना है शास्त्री जी का, और उसी के अनुसार ही बहस होगी। आप लोग हर मुद्दे को लेकर विरोध करने लगते हैं, ये भी कह रहे हैं सत्यव्रत शास्त्री जी। शास्त्री जी शायद भूल गए, या उन्हें याद नहीं, या वो जानबूझकर तथ्यों को भुला रहे हैं। हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में घोटाला किया था, पूरी संसद बीजेपी ने ठप रखी थी, पूरा सत्र 2G के ऊपर बीजेपी ने पूरा सत्र ठप रखा। 2G कॉल इसमें 2G के ऊपर रखा, कॉल पर रखा, सब नियम कहाँ चले गए थे। और यहाँ तो बाकायदा प्रमाणों के साथ 8 ऐसी कंपनियां टैक्स हेवंस में हिंडनबर्ग ने गिनाई है जो अडानी परिवार की हैं, और वो जो अडानी खुद ही काला धन उसमें निवेश करता है, खुद ही शेयरों को खरीदता है। एक और सवाल सुन लीजिए, आप टाइम ही नहीं दे रहे। जी ठीक है, बोलिए, बात रखिए जी। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनके भाई को अडानी की एक कंपनी में डायरेक्टर बनाया था। जब पोल खुली तो क्यों किया उन्होंने इस्तीफा? वो भी नकली कंपनी है। ये फैक्ट तो जग जाहिर है ना सर। मेरा सवाल तो सर, एक बार सवाल तो सुनिए, आपकी बात से ही जुड़ा हुआ सवाल, विद्रोही जी आपकी बात से ही जुड़ा हुआ सवाल है। शास्त्री जी एक सेकंड, वेद प्रकाश विद्रोही जी, सवाल यह है कि अनिल विज साहब ने यह भी कहा है कि आप लोग हमेशा सत्ता में रहें, विपक्ष की भूमिका भी आप लोग नहीं निभा पाते हैं, और यही वजह है कहीं ना कहीं लगातार सदन चलता है, स्थगित हो जाता है। इस तरह के भी आरोप वो लगा रहे हैं आपके ऊपर, दबाव आप लोग आखिरकार नहीं बना पा रहे हैं, और यही वजह है कि जांच इसकी नहीं हो पा रही। देखिए अनिल विज की तो मैं कह रहा हूँ, उनको तो जानकारी नहीं, जुमलेबाज व्यक्ति है। 96 से 4 तक हम विपक्ष में रहे, 80 से 70 से लेकर 80 हम विपक्ष में रहे, और अब पिछले 9 सालों से विपक्ष में है। कुल मिलाकर हम 18 साल विपक्ष में रह गए। तो जब 18-20 साल से हम विपक्ष में रहे, फिर हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते। वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं विपक्ष की भूमिका निभाने, क्योंकि तो वर्षों से विपक्ष में रहे हैं। तो विपक्ष की बात मानकर जांच करवाने में क्या आपत्ति है? अगर भाजपा हमें कह रहे चोर मचाई चोर, अगर भाजपा चोर नहीं है, भाजपा ने कोई घोटाला नहीं किया, और मोदी जी इस फ्रॉड के अंदर शामिल नहीं है, तो जांच करवाने से उन्हें आपत्ति क्या है? जांच कराने से आपत्ति क्या है? सत्यव्रत शास्त्री जी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, एक बात बताइए कि जांच की मांग क्या है और कौन जांच कराएगा? यानी जेपीसी बना दीजिए, लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है। सुनिए तो सही, कोर्ट भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, मुद्दा भी मैं हूँ, मुद्दई भी मैं हूँ, और फैसला भी मेरा। ये दुनिया में कई सिद्धांत होता है क्या? ये भाई जिस प्रकार की कोई आप जांच चाहते हैं, आप उसकी डिमांड रखिए, उसको आप प्रूव करिए जनता के सामने कि हम इस प्रकार की जांच इसलिए चाह रहे हैं। उन विषयों को तो केवल एक शोर अडानी ने ये कर दिया, अडानी तो इनके निशाने पर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अडानी के कितने प्रोजेक्ट कांग्रेस शासित प्रदेशों में हैं? क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों ने उनके प्रोजेक्ट्स को बैन किया है क्या, या उनको कभी स्वीकृति देने में अड़चन की क्या? तो क्यों एक ऐसे व्यक्ति को जो उभरता है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, ऐसे अपने ही लोगों के पीछे पड़कर, और किनके आधार पर इनका टोलकट कहां से चल रहा है और कौन लोग हैं? अब उसका नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही है कि ना हमारे दो की सरकार चल रही है, और इसी के तहत कुछ चुनिंदा लोगों को, जिनकी संख्या कुछ में मात्र है, उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस ये भी तो आरोप लगा रही है। मैं कांग्रेस के इस बात को कह के हम दो हमारे दो, अरे वहां तो एक ही चलता था। वहां तो मनमोहन सिंह को यदि हम प्रधानमंत्री का काल देखे
तो वहां तो मनमोहन सिंह एक भी नहीं थे, वहां तो 1/1 ही था। क्या तो माफिया बेटा था वहां तो। बाकी लेकिन कोई सर था ही नहीं। वर्तमान आप में बड़ा 2002 सवाल ये कि दो की जांच तो नहीं बात हो कर पा रहे रही हो। है, यही कांग्रेस पार्टी कह रही है। संसद से लेकर सड़क तक आज कई दलों के अरे, विपक्षी ये दलों ने हंगामा प्रदर्शन किया करने है। का मकसद है। आखिरकार मैं कहता ठीक है, हूं- मैं लौटूंगा आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार रखना पड़ेगा तमाम चीजों को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी की आखिर मांग क्या है? चूंकि लगातार जेपीसी को लेकर मांग की जा रही है लेकिन सदन ही नहीं चल पा रहा, तो जेपीसी की मांग कितनी स्वाभाविक नजर आती है, हो भी सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, सदन चलाना सरकार का काम होता है। जब सरकार सदन नहीं चलाना चाहती तो हम क्या करें? आप ही बताइए। मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जी। 2 साल पहले कोरोना काल के अंदर जो अडानी 24वें, 25वें, 30वें रैंक पर होता था, वो रातों रात जब कोरोना में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ रही थी, दुनिया का नंबर 2 उद्योगपति कैसे बन गया? और अब जब उसकी पोल खुली तो उसकी कितनी संपत्ति कम हो गई? क्या सब झूठ बोल रहे हैं? और हिडनबर्ग ने आज तक जितने दुनिया के अंदर आरोप लगाए, 17 जांच की है उसने, उसके 99.9% जांच उसकी सही निकली है, उसकी एक भी जांच गलत नहीं निकली है। ठीक तो है। आप बिना जांच नहीं तो 100% क्यों नहीं बोल रहे आप? आदमी है, आप विजय जी, आप 100% बोले तो कोई बात गलत नहीं है। 100% अरे तो मोदी एक जी पॉइंट का आप में गैप दे भैया रहे हो, शामिल उसमें है। अडानी क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी ने ही अडानी को महाबली पैसे वाला बनाया है। 27 रुपये से पहले गुजरात में बनाया, और अब हम तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की बात ठीक है। कर रहे हैं। आप छोटी छोटी अब शास्त्री जी, आपका जवाब फिर चर्चा को विराम देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग होगी, आप जी। जांच के लिए तैयार नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, आपका जवाब संक्षिप्त में सर। देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार की भी कोई मांग हो, सदन के पटल पर आप विचार रखें, प्रस्ताव रखें, और लोकसभा अध्यक्ष उसकी व्यवस्था देंगे, और जी। जिस प्रकार का सदन चाहेगा वो बात होंगी। ठीक है। लेकिन आप केवल रोड के ऊपर शोर करके और जनता को ये दिखाना चाहें कि वो चोर है, ऐसा चोर भी होता है, ठीक है, और ये व्यवस्था भी नहीं होती है। जब इनको पता बिल्कुल है कुल कि मिलाकर कहा 2 जाए महीने शास्त्री के जी और विद्रोही जी, इस सदन पूरे का- मुद्दे को लेकर हंगामा लगातार जारी है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा विपक्षी दल कर रहे हैं। आज देखने के लिए मिला है पुरजोर तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।